भगवान के बिहारी लाल की जय हो। आइए हम सभी लोग भगवान की कथा में अवगान करते हैं। देखिए प्रभु प्रेमियों, गत 3 दिन से हम सभी लोग भगवान की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से परम पूज्य व्यास जी ने इस सुंदर महाग्रंथ को संजोया है और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बहुत सुंदर ढंग से इस ग्रंथ का व्याख्यान सुनाया है। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति इस बात का अहंकार करे कि मैं बहुत अच्छा प्रवक्ता हूँ या बहुत ऊंचा प्रवक्ता हूँ, तो वो इंसान केवल और केवल अपने आप को धोखा दे रहा है। वो सुखदेव जी से अच्छा प्रवक्ता नहीं बन सकता, वो चारों ऋषि कुमारों से अच्छा प्रवक्ता नहीं हो सकता, वो नारद जी से अच्छा श्रोता नहीं हो सकता, परीक्षित जी से अच्छा श्रोता नहीं हो सकता, जिन्होंने सापेक्ष मुक्ति को प्राप्त किया। हम लोग आज कथा सुनते हैं, आज कथा करते हैं और उस कथा में आने वाली शिक्षा को केवल सुनते और बोलते हैं, अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और हमारे गुरुजी एक सुंदर कविता का पाठ किया करते थे। अक्सर गुरुजी हमारे कहा करते थे, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं भगवान, लेकिन आंखें कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। बहुत मुश्किल है कि भगवान के सामने होते हुए भी भगवान को कोई पहचान पाए। इसलिए बार बार तुलसीदास जी को कहना पड़ता है, प्रेम के प्रगट हो ही में चाला। भैया, प्रेम ही एक ऐसा शस्त्र है जो भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर देता है। अब विचार करो, सोचने वाली बात है। गोपियों के पास कोई ज्ञान नहीं था, साधारण बात। ज्ञान ना होते हुए भी गोपियों ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। ग्वाल बाल जो किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उसके बाद भी आज ग्वाल बालों की एक एक लीला के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। और करे क्यों ना भाई, साक्षात परम पुरुष का साथ मिला है। और फिर से मैं कहूंगा कि ऐसो को उदार जगमाई। भगवान श्री कृष्ण की एक बाल लीला का दर्शन मुझे याद आ रहा है। श्री कृष्ण बालकपन में माखन चोरी की लीला कर रहे थे। तो अब ये छठ का पर्व गया ना, परसों ही तो था छठ का पर्व। पूर्वी भारत में तो बहुत सुंदर ढंग से इस पर्व को मनाया जाता है। तो छठ का ही पर्व था। उस समय बेटा अंडरस्टैंडिंग बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, बात क्यों नहीं है? तो मैं आपसे कह रहा था, श्री कृष्ण की बाल लीला बड़ी सुंदर बाल लीला है। भगवान अब माखन चोरी करने लगे थे, तो छठ का पर्व पड़ा।
अब छठ के पर्व पर पूर्वी भारत में बहुत सुंदर ढंग से ये लीला मनाई जाती है, ये पर्व मनाया जाता है। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, हमारे भारतवर्ष में जब कोई पर्व आता है तो उस पर विशेष दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। दीपदान कोटि जन्म समाप्त करने में समक्ष है। हम तो कहते हैं जब दीपक प्रज्वलित करते, दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर जनार्दना जनार्दना दीपम भरतु में पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हम दीपक को प्रणाम करते हैं क्योंकि दीपक में इतनी क्षमता होती है कि अगर हम दीप दान करें तो कई पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम आकाश मंडल में उपस्थित देवता और हमारे पितृगण, यदि हम किसी तीर्थ पर जाकर दीप दान करें तो हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। उनके निमित्त हम कोई कर्म ना कर पाए, कोई तर्पण ना कर पाए। तो जमुना मैया पर मैया यशोदा जी दीप दान के लिए जा रहे हैं। अब मैया जाने लगी और मालिनी भी इकट्ठी हुई। तो श्री कृष्ण बोले, मैया कहाँ जा रही हो? मैया बोली, कन्हैया हम जमुना जी की पूजा करने जा रहे हैं, दीपदान करने। तो मैया से भगवान बोले, मैया मैं भी चलूं साथ में? और मैया कृष्ण जी से बोली, कन्हैया तुम तो माखन चोर है। ये चोर लोग कब से पूजा करने लगे? चोर भी भला कहीं पुजारी बनते देखे? अब भगवान बोले, अच्छा चलो मैं चोर ही सही, पर चोर भी तो कभी अच्छा इंसान बनना चाहता है। अच्छा मैं अच्छा बनना चाहता हूं तो बनने दो ना, लेकर चलो। मैया बोली, अच्छा चलो। अब यशोदा जी और वाली ने तो दीपदान कर रहे हैं और भगवान थोड़ा आगे की ओर बैठे सभी दीपकों को देख रहे हैं। श्री कृष्ण जो दीपक उनके समीप से होकर जाते हैं उनको अपने पैरों के पास इकट्ठा कर लेते हैं। कई सारे दीपक इकट्ठे कर लिए। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले, मैं इन दीपकों को मुक्ति दे रहा हूं, सापेक्ष मुक्ति। तो यशोदा जी ने विनोद करते हुए पूछा है, कन्हैया जमुना जी में तो लाखों दीप बहते जा रहे हैं, तो क्या तुम सभी दीपकों को मुक्ति दे दोगे? भगवान बोले, मैया ये कर्म धारा है। जमुना जी कौन है? कर्म की धारा। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म कथारभि नंदन बरने, कर्म रवि नंदन बरने। ये जमुना जी कर्म कथा है। तो कर्म की धारा में ये दीपक बहते जा रहे हैं। भगवान बोले, कर्म की धारा में ये लाखों दीपक बह रहे हैं, मैं मुक्ति दूंगा। किनको? जो स्वयं मेरे सामीप्य को ग्रहण करेगा। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60, और जो तू कर्री काट सो तो मैं लोहे की काट। तो ये सभी दीपकों को तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो दीपक मेरे सामीप्य को ग्रहण कर लेगा उसको मैं निश्चित ही मुक्ति प्रदान करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो भगवान श्री कृष्ण दीपकों से बात करने लगे, हे दीपकों, तुम उम्र भर से ये कर्म की कथा में बहते चले जा रहे हो, कर्म की धारा में बह रहे हो। न जाने कितने जन्म हो गए तुम बहते चले जा रहे हो, बहते चले जा रहे हो। तुमने कभी मुक्ति ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। तो दीपक बोले, क्या करें प्रभु, ये आप ही का बनाया हुआ नियम है। आप ही ने गीता में उपदेश दिया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अरे भैया, जो शुभ अशुभ कर्म हम करते हैं इसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। अच्छा, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझे। गुरुदेव अक्सर ये उदाहरण बोला करते थे, जो व्यक्ति जो कर्म करता है
उसका फल उसको अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, बोले महाराज ये जो तुमने ये जो नियम बताए हुए हैं, आप शास्त्रों में बताते हो कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है, हम नहीं मानते इस बात को, सब झूठ है। संत ने कहा ऐसा क्यों? वो व्यक्ति बोला, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने एक दृश्य देखा। दृश्य में क्या देखा? एक व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ा। उस आम के बगीचे को उस व्यक्ति ने देखा तो उसके मन में लालसा हुई कि मुझे आम खाना चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, हम देखते कहां से? आंख से। अच्छा आंख अगर किसी चीज को देख ले तो क्या आंखें चलकर उसके पास चली जाएगी? जाएगा कौन? पैर है ना। और उस व्यक्ति ने देखा तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं फल खाऊं, लेकिन आंखों ने देख लिया। अपराध किसका है? आंखों का। ये आंखें ही संसार की अच्छी अच्छी चीजें देखती हैं और फिर हमारा मन उनको ग्रहण करने का करता है। अगर हम ना देखें तो हमारा मन ही क्यों करे? भाई अच्छा कपड़ा देखा तो पहनने का मन किया, अच्छा भोजन देखा तो खाने का मन किया, अच्छी जगह देखी तो घूमने का मन किया। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी दो चीजों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। किन किन चीजों पर? सबसे पहले है उनकी आंख और दूसरी है कान। आंखों से अच्छा दृश्य देखोगे तो भगवान की कृपा प्राप्ति होगी, कानों से अच्छा संगीत सुनोगे तो भगवान के भक्त बनोगे। यही दो चीजें कंट्रोल में नहीं है लोगों के। तो आंखों ने देखा लेकिन आंख पेड़ के पास जा नहीं पाई, चलकर गए पैर। अब जिसने देखा वो तो वहां गया नहीं, और जो गया उसने फल देखा नहीं। लेकिन एक और गजब की बात, पेड़ के पास पैर चलकर तो जा सकते हैं लेकिन फल तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन? हाँ। अब गजब की बात, जिसने देखा वो पहुंचा नहीं और जो पहुंचा उसने भी फल तोड़ा नहीं। आंखों ने फल देखा है, पांव वहां पर पहुंच गया और हाथों ने फल तोड़ लिया। लेकिन गजब तो जब हो गया जब बात आगे बढ़ी। हाथ फल तोड़ तो सकता है लेकिन उसे चखेगा कौन? जिसने देखा वो गया नहीं और जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, और जिसने फल तोड़ा उसने फल चखा नहीं। चखा किसने? मुख ने, रसना ने। हाँ? ये रसना ये कई प्रकार के रस चखना चाहती है, जबकि भगवान ने इसको जेल में डाला हुआ है। 32 दांतों के जेल में डाला है, उसके बाद भी इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोचो अगर ये आजाद होती तो क्या करती? इतनी बड़ी तिहाड़ जेल से भी बड़ी जेल मिली हुई है इसको, उसके बाद भी। लेकिन गजब की बात यह है कि फल रसना चख तो सकती है लेकिन वो रख भी नहीं सकती। रखेगा कौन? पेट। जिसने फल देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने फल को चखा नहीं, और जिसने फल को चखा उसने भी फल रखा नहीं। पेट में फल पहुंच गया और इतने में बगीचे के मालिक ने उस व्यक्ति को फल तोड़ते हुए देख लिया और उसने डंडा उठाया और पूरी जान लगा करके उसकी पीठ में जमा दिया। अब बोलो, पीठ बेचारी ना लेने में ना देने में, गलती आप करें और पीटे पीठ। पीठ का क्या कसूर? तो वो व्यक्ति संत से बोला कि आप कहते हैं अवश्य में भुक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम, तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं है, गलती आपकी और पीटी पीठ। संत बोले बच्चा बात यही खत्म नहीं हुई है। जब पीठ में जोरदार डंडा पड़ा और डंडे का दर्द हुआ तो उस दर्द के बारे आंसू कहां से आते? आंख से ही आए ना। और गलती किसकी थी? आंख की थी। तो भैया चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, कर्म का क्या हुआ फल अवश्य मिलता है। तो ये दीपक भगवान को समझाते हैं कि ये आप ही का बनाया हुआ नियम, हम तो कर्म के बंधन में फंसे हुए। भगवान बोले भैया अगर कर्म के बंधन में तुम फंसे हुए हो तो तुम एक काम करो ना,
ये जमुना जी कर्म की धारा है, तुम इसको ही बदल दो ना, इसको उलट दो। धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। इस धारा को पलट करके तुम राधा नाम में परिवर्तित करो। और भगवान कहते हैं ब्रिज धूल लपेटे कलेवर में, गुणनीत किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बलि चढ़ाएगा जो। ये प्राण क्या है? प्राण है व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का घमंड। जो व्यक्ति अपने घमंड को छोड़ करके, अहंकार को त्याग करके अभिमान शून्य हो जाए और फिर श्री राधे राधे ये चिंतन करने लगे, तो भगवान उसके सामने नाचने लगते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति। वो कौन से भक्त हैं? वो भक्त हैं अभिमान शून्य। लेकिन भैया क्या करें, अभिमान तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मैं इतने पैसे वाला हूं, मेरे पास इतना काम है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अरे भैया अभिमान शून्यता सीखनी है तो मैं हनुमान जी से सीखनी चाहिए। श्री हनुमान जी जब लंका जला करके सीता जी के पास गए तो सीता जी ने प्रशंसा करते हुए कहा, हनुमान तुमने लंका जला दी। मुझे आकर के त्रिष्टा ने बताया, राक्षसनियों ने बताया कि हनुमान ने बड़ा भयंकर रूप रखा है, कनक भुजराकार शरीरा, और पूरी लंका में हाहाकार मची है। राम जी के एक वानर ने पूरी लंका जला दी है, तुमने गजब कर दिया हनुमान। हनुमान जी बोले, मैया लंका तो मैंने जलाई नहीं। तो ये जो प्रशंसा है ये तो भगवान की कृपा से, वरना मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं है। सीता जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? सब बता रहे और हमने भी देखा कि तुम इतने बड़े स्वरूप को रख करके लंका को दहन कर रहे थे। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, ना ना मैया, ये सब भगवान की कृपा है। सीता जी ने कहा, लंका जलाकर जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, और कौन सा जादू राजेश भरा। पूछे राजेश्वरानंद जी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने कहा, बोले कपि, बोले कपि हे राघव आगे, हृदय में मेरे राम जी। बोले कपि हे राघव आगे, पीछे पूछ रहस्य है भारी, और इस वानर को भला पूछता कौन, वो तो श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अभिमान शून्यता हो तो ऐसी हो। राम जी ने प्रशंसा की, हनुमान तुमने लंका दहन कर दी, बड़ी प्रशंसा हो रही है। सुग्रीव जी, जामवंत जी सब तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो सब हनुमान जी बोलते, सो सब कृपा तुम्हारा, ये तो सब आपकी कृपा है प्रभु, मेरा कुछ नहीं। प्रभा के बिहारी लाल की जय। इसलिए भक्त भगवान से यही बात अक्सर कहते हैं, प्रभु जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे, फूल बन जाऊं जा धरो तुम पावरे, बन के शीतल पवन छू लो तुमरा बदन, बन के शीतल पवन छू लो तुमरा बदन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा मगन। आज वो मैं तेरा नाम है, आज
दो ऐसा मुझको राधा हरि बोल। भाव भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, से आपको सजाऊं मैं। नित नए भोजन जो हाथों से खाऊं मैं, नित नव भोजनी जो हाथों से पवाऊं मैं। आप सभी लोगों ने वो कथा अक्सर सुनी होगी। बड़े बड़े मंचों पर ये भाव की कथा कही जाती है। हम लोग कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन भाव से अगर हम भगवान को कुछ चढ़ा देते हैं तो भगवान से स्वीकार कर देते हैं। इसलिए आखिर में हम कहते हैं आवाहन न जानामि तवार्चना पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। हम मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, भक्तिहीन है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार। एक सेठ था, एक संत के पास गए, बोले मेरे पास धन तो बहुत है लेकिन भगवान को अर्पित करने का मन नहीं है। तो संत बोले कोई बात नहीं, तुम उस मन को भगवान को समर्पित कर दो, धन अपने पास रख लो। भगवान तो केवल मन की आवश्यकता है। भगवान के हरि लाल की जय हो। धन की आवश्यकता भगवान को नहीं है, केवल और केवल मन की है। तो तुम बैठो, जो तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो उसे मन से करो। अब वो बैठता रोज भगवान को मन से ऐसे चढ़ाता तो किलो 2 किलो दूध चढ़ाता। अब तो भगवान को 100 किलो दूध से स्नान करा रहा है, भगवान को 50 किलो दही से स्नान करा रहा है, 25 किलो घी भगवान को चढ़ा रहा है। अब मन से ही तो चढ़ रहा है, वो जा पड़ेगा। अच्छा, उसने रोज का एक रूटीन बना लिया, इतना किलो चढ़ना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उसने जब रूटीन बना लिया, एक दिन रूटीन में गड़बड़ी हो गई। भगवान को पंचामृत स्नान कराते कराते थोड़ी सी चीनी ज्यादा डल गई। अब मन से सोचने लगा कि भगवान को चीनी ज्यादा चढ़ा दी, अगर ज्यादा मीठा खाएंगे तो भगवान को समस्या हो जाएगी। इसलिए मन से ही भगवान के पंचामृत में से चीनी निकालना चाहता, हाथ डाला और जैसे ही उसने हाथ डाला तो भगवान ने स्वयं उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले भैया तेरा क्या जाना, तू तो मन से चढ़ा रहा, उसमें भी कंजूसी कर रहा था। भीग लगी न फिटकरी और रंग उसको अच्छा मिल गया है। इसलिए भक्त कहते हैं हाँ भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। हाथों से पाऊं मैं,
मुझको लाचार कर दो ऐसा मुझको कर दो ऐसा मुझको Oh